यदि आप भी 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षार्थी हैं, यदि आप भी 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट हो वो 400 से ज़्यादा नंबर के साथ हो, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे 5 ऐसा जादुई तरीका जिनको फॉलो करने के बाद 100% आपका जो रिज़ल्ट है वो 400 प्लस में ज़रूर आएगा। सबसे पहले जान लीजिए कि यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से कैसे बना ये आशियाना, तो चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। यानी किसी भी काम को करने के लिए कहते ना जी कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए किसी न किसी चीज़ को खोना पड़ता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट 400 प्लस में हो, तो आप सभी को चैन सुकून के साथ साथ बहुत सारे ऐसे चीज़ों को छोड़ना होगा जो आप सभी को स्टडी करते वक्त यानी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करते होंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आप घर में किसी प्रकार का टेंशन आपको नहीं लेना होगा। बोर्ड की जितने भी किताब है, खास करके एनसीईआरटी किताब, जिनसे बोर्ड स्वयं कहता है कि हम एनसीईआरटी किताब से 90 प्लस नहीं बल्कि 80% क्वेश्चन पूछते हैं, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी का जितना भी बोर्ड का किताब है सभी को काफ़ी ही अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना है। काफ़ी अच्छी तरीके से तमाम किताबों को पढ़ना है जो बोर्ड की तरफ से बनाया गया है, यानी एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित सभी क्वेश्चनों को पढ़ना होगा। आप सुबह में सबसे पहले उठते हैं तो आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद में तैयार हो जाइए, उसके बाद में नाश्ता कीजिए। आप कहीं पे भी ट्यूशन जाते होंगे, कहीं पे भी क्लास करते होंगे, तो सबसे पहले आप सभी को क्लास करने जाना है। उसके बाद में आप सभी को आकर खाना खा लेना है। आप चाहें तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहल सकते हैं और उसके बाद में थोड़ा देर के लिए सो सकते हैं। उसके बाद में आप सभी को बता दें कि जितने भी चीज़ आप सभी क्लास में पढ़कर आए हैं उन तमाम क्वेश्चनों का रिवीजन सोने के बाद जब जगिएगा तो उस समय में ट्यूशन में या स्कूल कॉलेज में पढ़े हुए तमाम क्वेश्चनों का रिवीजन आप सभी को करना होगा। उसके बाद में जो भी क्लास में होमवर्क मिलते हैं जिनका क्वेश्चन आंसर बनाकर आप सभी को ट्यूशन में दिखाना पड़ता है, उन सभी क्वेश्चनों का रिवीजन और होमवर्क सबसे पहले आप सभी को बना लेना होगा। उसके बाद में यदि आपके पास कोई ऐसा फील्ड है जहाँ पे क्रिकेट का मैच खेला जाता हो, तो वहाँ पे जाकर कुछ देर के लिए आप खेलने का भी प्रयास कीजिए, क्योंकि खेलने से मनुष्य का दिमाग पूरी तरीके से फ्रेश हो जाता है। उसके बाद में आप सभी विषय का प्राथमिकता देना होगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे हम छात्र एवं छात्राएँ हैं, बिहार में अधिकतर ये देखा जाता है कि बिहार के तमाम स्टूडेंट ज़्यादातर गणित विषय पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हालांकि मैं मानता हूँ कि बिहार के गणित में बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाते हैं स्टूडेंट, ये भी देखने को मिलता है, लेकिन आपको सभी विषय पे ध्यान देना होगा। मैं बार बार बताता हूँ कि देखिए, मैट्रिक का एग्ज़ाम पेपर हो या इंटर के बोर्ड एग्ज़ाम हो, उसमें आप सभी को पूरे 500 नंबर के एग्ज़ाम पेपर होते हैं। यदि आप सभी को एक विषय में मान लेते 90 मार्क्स आ जाए और दूसरे विषय में यदि आपको केवल 35 मार्क्स आ जाएगा ना, तो ये आपको मार्क्स जो है ये फर्स्ट डिवीजन होने में भी आप सभी को बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, यानी आप अच्छे नंबर से पास नहीं कर सकते हैं। एक समय सुनिश्चित कर लीजिए कि हमको किस विषय की तैयारी करनी है। अब अभी भी आप ऐसा समय से गुजर रहे हैं जो टाइम टेबल के अनुसार अपनी स्टडी को ऐसे मजबूत बना सकते हैं और आप भी बोर्ड एग्ज़ाम के टॉपर भी बन सकते हैं। तो जल्दी से आप अपना ध्यान पूरे है जो है स्टडी में लगाइए। आप अपना एक रूटीन तैयार कीजिए, टाइम टेबल बनाइए और टाइम टेबल के हिसाब से पर डे आपका जितना भी समय है वो सारे के सारे बचे हुए समय को पढ़ाई में झोंक दीजिए और बता दीजिए लोगों को कि हम भी बोर्ड का एग्ज़ाम की तैयारी करके मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं। आप सभी को बता दें कुछ ऐसे विशेष बातें हैं जिन पर आप ध्यान रख के बोर्ड एग्ज़ाम के टॉपर बन सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को नियमित रूप से पढ़ाई करनी होगी। दोस्तों, कहते हैं ना, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो तो फल मिलता है, एक ना एक दिन जरूर मिलता है। ठीक है जी, थोड़ा देरी हो सकता है, यानी आप नियमित रूप से यानी रेगुलर पढ़ाई करेंगे तो जाहिर सी बात है बड़े से बड़े क्वेश्चनों का भी आप समाधान कर पाइएगा। बड़े से बड़े क्वेश्चन जो आपको याद नहीं होते हैं उसे भी आप याद कर पाइएगा और तमाम क्वेश्चनों का सोल्यूशन आप इजी तरीके से कर पाइएगा। कब? जब आप नियमित रूप से पढ़ाई कीजिएगा।
उसके बाद में रोज़ सुबह जगना चाहिए और रात में पढ़े चीज़ों को स्मरण करना है। यानी सबसे पहले आप सभी को सुबह में उठने का रूटीन बना लेना होगा। यहाँ तक ये बताया जाता है कि आप भोर में उठने का कोशिश कीजिए और उठकर जो भी चीज़ क्वेश्चन जो आपको याद करने हैं वो याद करने का कोशिश कीजिए। रात में टाइम टेबल में एक ऐसा टाइम टेबल को ऐड कीजिएगा कि तमाम पढ़ी हुई चीज़ों का रिवीजन करने का जो समय है वो रात में रखिएगा। उसके बाद ये पढ़ा हुआ चीज़ों को रोज़ रिवीजन करना है। जितने भी नए नए चीज़ों को आप कोचिंग संस्थान या टीचर या आप ऑनलाइन क्लास करते हैं वहाँ पे जो भी नए नए चीज़ पढ़ाए जा रहे हैं उसका पर डे आप सभी को रिवीजन करना होगा, क्योंकि रिवीजन से ही छात्रों का नॉलेज मजबूत होता है। डेली आप सभी को नोट्स बनाना होगा, सभी विषय पर विशेष ध्यान देना होगा। आप सभी को बता दें कि कमज़ोर विषय को अच्छी तरह से समझ ले, हो सके तो किसी शिक्षक से मदद कर ले। कोई भी ऐसा आपको सब्जेक्ट है जिसमें आप सभी को लगता है कि इस विषय में हम काफ़ी ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, ऐसे विषयों पर आप सभी को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। हो सके तो उस विषय को समझने के लिए आप किसी शिक्षक की मदद ले सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो अगर आप नहीं जानते हैं तो शिक्षक से पूछ लिया करें, क्योंकि पूछने वाला व्यक्ति केवल 5 मिनट के लिए बेवकूफ़ होता है, लेकिन जो सवाल पूछता ही नहीं है वो जीवन भर के लिए बेवकूफ़ होता है। आपने ये बात सुना भी होगा। खाना जो है उस समय पे आप सभी को खाना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम हो सके तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए और साल भर की मेहनत आप सभी को बर्बाद हो जाए। इसलिए आप सभी को सेहत पर भी ध्यान रखना होगा, रोज़ स्नान करना है और नींद भी पूरी तरीके से लेना होगा ताकि स्वस्थ आप रह सकें। आप सभी को बता दें कि हम इस वीडियो लेक्चर में जितने भी आप सभी को टॉपिक बताए हैं उन तमाम बातों को ध्यान रख के 100% आप मैट्रिक हो या इंटर के बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क्स यानी 400 से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि इस वीडियो में जितने भी बातों बताए गए हैं उन पर आप अमल कीजिएगा, उन पर ध्यान रखें, नियमित रूप से आप अपना पढ़ाई कीजिएगा। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए ऐसे ही इंटरेस्टिंग आप सभी के लिए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।